संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने, पूर्ण रूप में कहा आए? आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है, पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी, तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस छंद में स्पष्ट लिखा है। अब देखो, आश्रम में 65 साल के एक बाबा ने महाराज जी का साथ किए है पुदागरी अभ्यास, और इस बाबा ने बताया है मेरा सामने बड़ा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी हो गया है फेलवार, क्योंकि मेरा सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाया है। इसलिए महाराज जी मैं आपका पास आया हूँ, क्योंकि मेरा सवाल का जवाब सही से आप मेरे को दीजिए। और भी बहुत ही तगड़ा हुआ है इस वीडियो में, और भी अभ्यास हुआ है, और भी तर्क बहुत कुछ किए हैं इस बुजुर्ग व्यक्ति ने। महाराज जी ने बहुत ही समझाया है और भी बहुत कुछ बात बताया है। इसी तरह आपको वीडियो और भी पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए प्लीज़। जी बताइए। अनिरुद्ध जी, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए। क्या आग उगल दी गोकुल ने ऐसी, क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस, माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए। जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहाँ उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता है? इसलिए भगवान वहाँ चले गए जहाँ प्रेम था, इसलिए वहाँ से गोकुल आ गए, पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए, आपने ये कहा। जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। 100 वर्षों के बाद आए थे, जहाँ पर श्री राधा रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री दामा ने। ये बात गोलोक धाम की है, श्राप वहाँ मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए। 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहाँ आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, आपको संतुष्ट पढ़ा नहीं हमने तो ऐसा, हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ा नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना चाहेंगे? सकता ही नहीं, मैं नहीं देख सकते। हाँ, तो बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है, भगवान कुरुक्षेत्र आए थे,
भागवत जी में लिखा है, सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहाँ से जब यहाँ से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहाँ भगवान ने पड़ाव डाला है। निश्चित आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी, बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण, जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है, भासे भूमि, आसे अग्नि, गासे गगन, वासे वायु, नासे नीर, 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। ये तो सत्य है। हाँ, तो 5 तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते ये हैं। सत्य है जी ये पढ़ा है और समझा भी है। जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे होते हैं, यहाँ। लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ, मैं नार आपको, आयन, हाँ, आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूँ लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है, हाँ, हमने भी पढ़ा भगवान है। के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में। भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है, कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भ गृह है। एक बड़े स्थान को मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया, जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते। जी, जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते हैं, फिर हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। ये सुना भी है। पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहाँ सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने, राम रूप में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी, तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो
फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न दिखाया में था। नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस स्वप्न छंद में दिखाया जी स्पष्ट वो। लिखा है। अब देखो, आप भले ना माने, पर रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। फिर माँ ने कहा कि प्रभु अपना बाल रूप दिखाओ, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक। फिर बालक भय, भगवान पहले प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, बड़े थे। इस रूप में फिर भगवान ने अपना सपना दिखाया था, सपने में रूप दिखाया था। भाई वहाँ नहीं कि सपने की साक्षात बात नहीं दिखाया, लिखी गोस्वामी जी ने, आप नहीं कि समझिए। साक्षात दिखाया। आपने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है तो फिर एक इसको- बार नहीं कई बार। चलो मैं रामचरितमानस में जो लिखा है पढ़ के बता दूं। वो पढ़ सुन लिया और मैं जान लग रहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चलो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ जो रामचरितमानस में लिखा है। ठीक है, कर दूं आप कहें तो, ताकि आपका संदेह दूर हो जाए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो आप सभी का संशय मिटाने के लिए ही ये दास यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब देखिए, अब देखो मैं पूरी पढ़ के बताता हूँ अर्थ। रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसमें तीसरी लाइन है लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान कितने हाथ से प्रकट हुए। अब इसकी हिंदी पढ़ता हूँ जो गोस्वामी जी ने लिखा है, उसकी हिंदी ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। अब यहाँ सपने की कोई बात नहीं है गोस्वामी जी की, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यही बात भागवत जी में लिखी है, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। अब आपने पढ़ने में या गलती कर दी या समझने में गलती कर दी। स्वप्न की यहाँ बात नहीं है। यहाँ प्रकट होने के बाद माँ कौशल्या कह रही हैं कि आपके 4 हाथ हैं, हम क्या करेंगे 4 हाथ वाला बेटा, आप जरा छोटे हो जाइए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में वेद ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वह प्रकट हुए हैं। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊं तात यह रूपा। हे प्रभु अब यह रूप त्याग दो और फिर क्या करो कि जय शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चों की लीला करो, प्रिय जो प्रिय लगने वाली है। तब भगवान ने सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग करके छोटे से बच्चों की तरह लीला करने लगे, जिससे माता को सुख प्राप्त हो जाए। ये व्याख्या है जो आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में। अब फिर भी आप ना समझें ना माने तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न और रह गया मेरा जी, एक प्रश्न और रह गया। गीता का एक श्लोक आता है, वासंसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। ठीक है, तथैव जीवान श्लोके शरीरा अनन्यानि संयाति नवानि दे। ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया? क्यों नए कपड़ों में भी खोट नहीं निकल जाती क्या? खोट निकल जाता है, लेकिन भाई नया आप कपड़ा शोरूम पहन से के नया आया था। कपड़ा खरीद के लाते हैं, कई बार वो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं ला करके। तो कैसे भगवान गया भी वो? नया शोरूम से निकाले, देखे हो गया उसको, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाया, ये सही है। भगवान कहते हैं आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है, आत्मा वस्त्र पहनती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाया। लेकिन ये बात सत्य है कि कपड़ा पहनती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मरे ना, भाई जन्म लेते ही मर जाएगा। नया भी रिजेक्ट। आप नया चीज़ सामान घर में लाते हैं, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते ही बिगड़ जाता है। तो परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से। परमात्मा ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो, ताकि पैदा होते ही मर जाए। जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही गंगा जी ने अपने सारे पुत्रों को पानी में बहाया कि नहीं? क्यों बहाया था? इसलिए बहाया था क्योंकि उनकी आयु उतनी ही थी। भाई 1 दिन की आयु किसी को मिली है तो 1 दिन के लिए ही शरीर धारण करेगा ना वो। किसी को 100 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, किसी को 10 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली। ये तो ईश्वर तय गंगा के करेंगे। पुत्र आप लौकिक दृष्टि से बता रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए, गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। पितामह भीष्म 8वें पुत्र हुए हैं। पिता में भीष्म तो 8वें हुए, कृष्ण जी उसके भी पहले 8वें हुए जितने थे। बच्चे हुए माता गंगा जी के, सारे पुत्रों को उन्होंने विसर्जित किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप शास्त्रों की माने तो हम बात करें आपसे, माने ही ना तो बात करने से फायदा नहीं है।